नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर महम धर्मशाला रोहतक के लिए 21 लाख रुपए और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नामदेव धर्मशालाओं के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सीएम ने प्रदेश में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम नामदेव महाराज के नाम पर रखने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को संत कबीर कुटीर पर आयोजित संत नामदेव जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश से आए नामदेव समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संत शिरोमणि नामदेव जी ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में लगा दिया। उनका संपूर्ण जीवन मानव जाति के कल्याण को समर्पित रहा। इस मौके पर नामदेव समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि समस्त नामदेव समाज का सम्मान है। वो इस पगड़ी के सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे प्रदेश के हर समाज और हर वर्ग के लिए 24 घंटे खुले हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संत नामदेव समाज के लोगों द्वारा रखी गई 1 दर्जन से अधिक मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। नामदेव समाज सिलाई कढ़ाई कला बोर्ड बनाने की आपने मांग रखी है। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार के अंदर इसका पूर्ण विचार और करके इसके ऊपर भी कोई न कोई निर्णय वो जल्दी लिया जाएगा, ताकि हमारे समाज के लोगों को इसके माध्यम से वो लाभ मिले। उसके बारे में भी देख करके वो विचार किया जाएगा। और आपने कुछ धर्मशालाओं के अलग अलग, चाहे उनको ऊपर सोलर पैनल की बात हो, चाहे अन्य धर्मशाला बनाने की बात हो, आपने इसके अंदर अलग अलग मांगों में अलग अलग शहरों की लिखी है। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की मैं कहता हूं कि जहां पर भी एक पॉलिसी बनी हुई है, आप लोग अप्लाई कीजिए और मुझे बता दीजिए। ये जिम्मेवारी मेरी है कि नामदेव समाज को वहां जगह उपलब्ध करा करके देने का कार्य ये हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक कर। इसके अलावा नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में जितना लाभ ओबीसी वर्ग को दिया है उतना पूर्व की सरकार ने कभी नहीं दिया। प्रदेश सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को पूरा मान सम्मान देते हुए सभी वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 18 पारंपरिक उद्योगों और व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे देश भर में कार्यरत श्रमिकों और पारंपरिक उद्योगों में माहिर व्यक्तियों को अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद मिल रही है। विश्वकर्मा समुदाय की सभी जातियों को बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन मुहैया करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी हैप्पी शुरू की है। इस योजना के तहत हरियाणा में अंत्योदय परिवार को एक विशेष हैप्पी कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड से कार्ड धारक हर साल राज्य परिवहन की बसों में 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। परंतु आज मुझे खुशी है बताते हुए कि नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टैंड लेकर के ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का आने वाले समय के अंदर जब अच्छी एजुकेशन बच्चों के अंदर जाएगी, ओबीसी समाज ये अगड़ा हो जाएगा, जिसको लगातार पिछड़ा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वेंचर कैपिटल फंड की भी व्यवस्था की है। उन्होंने ये व्यवस्था इस ओबीसी के आयोग के अंदर की है कि अगर हमारा कोई बच्चा इंडस्ट्री उद्योग लगाना चाहता है तो ओबीसी आयोग के माध्यम से उसकी पूरी सपोर्ट सरकार करेगी। कम ब्याज के ऊपर उसे ऋण उपलब्ध कराने का काम इस वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की जीत को हरियाणा के लिए गर्व की बात बताया है। सीएम ने कहा है कि हमारे खिलाड़ी दुनिया में देश का झंडा लहरा रहे हैं। यह पीएम मोदी की खेल नीति का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया के साथ खिलाड़ियों को जोड़ा है। मैं बधाई दोनों हमारे खिलाड़ियों ने इस देश के नाम मेडल लिए हैं, बधाई दी। लोगों को भी मैंने बधाई दी है। हरियाणा के लिए बड़ा गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ी दुनिया में भारत के परचम को लहराने का कार्य कर रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। आने वाले समय के अंदर हमारे हरियाणा के जाबाज खिलाड़ी और उत्कृष्ट परिणाम देते हुए हरियाणा के नाम को तो ऊंचा करेंगे, परंतु भारत का नाम भी दुनिया के अंदर रोशन करने का काम करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।